हेलो एवरीवन, दिस इज सुमन सुना एंड वेलकम टू योर चैनल ऑन एजुकेशन एस। आज की वीडियो में बात करने वाले नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन के बारे में। नेशनल डिफेंस एकेडमी में आप लोग कैसे जा सकते हैं सिर्फ 12th के बाद। ये जो एग्जामिनेशन है आफ्टर 12th के बाद ये मौका देती है आप लोग को एक डिफेंस लाइन में जाने के लिए, एक अच्छे बड़े पोस्ट पर जाने के लिए। तो इसमें कौन कौन से हम लोग का डिफेंस लाइन है? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में जाने का मौका दिया जाता है। तो इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो इसका कंडक्टिंग जो एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करवाता है हम लोग का नेशनल डिफेंस एकेडमी का? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है यूपीएससी के द्वारा एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कराया जाता है ये एग्जामिनेशन कंडक्ट। और ये एग्जामिनेशन हम लोग का 2 राउंड में लिया जाता है। फर्स्ट राउंड आप लोग का जो है रिटर्न राउंड होता है, दूसरा राउंड हम लोग का जो है इंटरव्यू राउंड लिया जाता है, और एक और राउंड होता है तीसरा हम लोग का फिजिकल टेस्ट देखा जाता है, मेडिकल के बारे में देखा जाता है। तो ये था हम लोग का राउंड। तो हम लोग पहले इसमें बात कर लेते हैं अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का था, आप लोग कैसे जा सकते हैं। तो आप लोगों को कोई भी 12th बोर्ड पास होना चाहिए, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और 12th में आप लोग का पीसीएम स्ट्रीम रहना चाहिए। पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहना चाहिए, तभी आप लोग एलिजिबल हैं। विथ 60% रहना चाहिए आप लोग को 12th में। और आप लोग अनमेरिड रहना चाहिए, शादीशुदा नहीं रहना चाहिए। अगर शादीशुदा है तो आप लोग एलिजिबल नहीं है। एज लिमिट हम लोग का 16.5 साल से लेके 19 साल तक के बीच में आप लोग हैं तो आप लोग जा सकते हैं। 16.5 ईयर टू 19 ईयर के बीच में। और इसमें हम लोग का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, तो एग्ज़ाम पैटर्न जो हम लोग का जो बताए थे आप लोग को, ये 2 राउंड में लिया जाता है, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड। तो फर्स्ट राउंड के पहले हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट राउंड में हम लोग का जो है 2 पेपर लिया जाता है। एक मैथ्स का पेपर होता है और एक हम लोग का पेपर 2 होता है जो जनरल अवेयरनेस के बारे में, इंग्लिश के बारे में पूछा जाता है और नॉर्मल कोर्सेज के बारे में पूछा जाता है। तो मैथ्स का जो पेपर होता है उसमें हम लोग का 120 क्वेश्चन पूछा जाता है और जनरल अवेयरनेस के बारे में 150 क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोग का। अगर आप लोग इसमें टोटल मार्क्स का जो एग्जामिनेशन हम लोग हो जाता है, ये दोनों मिला के, मैथ्स पेपर 1 और पेपर 2 मिला के 900 मार्क्स का एग्जामिनेशन हो जाता है। और हर एक पेपर में आप लोग को अढ़ाई घंटा का एग्जामिनेशन देने का टाइम देने का एग्जामिनेशन में टाइम देने का मौका देता है। 2.5 आवर का एग्जामिनेशन होता है 2 स्लॉट में। उसके बाद इसमें हम लोग को जो है नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप लोग गलत होता है तो नेगेटिव मार्किंग किया जाता है। वो हर एक साल पैटर्न चेंज होता है, इस कारण से नेगेटिव मार्किंग का भी चेंजिंग होते रहता है। तो अब हम लोग सेकेंड नंबर पे जो बात कर लेते हैं, जो आप लोग का सेकेंड राउंड जो एग्ज़ाम पैटर्न है, किसके थ्रू आप लोग जा सकते हैं। तो एसएसबी इंटरव्यू होता है। 5 दिन का ये एसएसबी इंटरव्यू होता है। इसको क्लियर करने के बाद आप लोग मेडिकल का होता है, उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन होता है इसमें। तो एसएसबी राउंड 5 दिन का होता है और एसएसबी राउंड में भी स्टेजेस होता है। तो हमारा 2 स्टेज है स्टेजेस। तो एसएसबी राउंड का जो पहला स्टेज है हम लोग का इंटेलिजेंस टेस्ट आप लोग का क्या है वो देखा जाता है, वर्बल और नॉन वर्बल के थ्रू। और दूसरा स्टेज हम लोग का जो है पिक्चर, हम लोग को कोई भी एक पिक्चर दे दिया जाएगा आप लोग को, उसको 30 सेकंड के अंदर आप लोग को उसको सॉल्व करके वहाँ पे बताना है। तो हम लोग एसएसबी में 5 दिन का एसएसबी होता है और उसमें 2 राउंड होता है। पहला राउंड हम लोग का क्या था, इंटेलिजेंस टेस्ट देखा जाता है। दूसरा राउंड हम लोग का था पिक्चर फ्लैश किया जाएगा 30 सेकंड के लिए, उस चीज़ को आप लोग देख के आंसर देना है। ये था हम लोग का एग्ज़ाम पैटर्न। सिलेबस क्या है हम लोग का? सिलेबस जो हम लोग का है 11th और 12th का जो बेस्ड है हम लोग का मैथ्स एनसीईआरटी बेस्ड पे हम लोग का सिलेबस है, उस पर पूछा जाता है। और जनरल अवेयरनेस आप लोग का आफ्टर 6th मंथ का जो जनरल अवेयरनेस होता है, स्टैटिक जनरल टेस्ट होता है, इस सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है। और साथ में हम लोग का जनरल अवेयरनेस जो 150 क्वेश्चन पूछे जाता है, एक और चीज़ में पूछा जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री पूछे जाते हैं। लगभग 25 या 50 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री का भी रहते हैं मिला के। और फिर जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश मिला के टोटल मिला के 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें हम लोग का जनरल अवेयरनेस में। मैथ्स में क्या बताया आप लोग को, मैथ्स से 120 क्वेश्चन पूछे जाता है और जनरल अवेयरनेस में आप लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश सारा मिला के 150 क्वेश्चन पूछे जाता है। अब बात कर लेते हैं इसमें हम लोग अप्लीकेशन फॉर्म फी क्या लगता है। तो अप्लीकेशन फॉर्म फी जो हम लोग का है फॉर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर EWS कैटेगरी से ओबीसी से, तो आप लोग को 100 फी लगेगा। और SC ST PWD से बिलोंग करते हैं तो 0 रुपीज़ अप्लीकेशन फॉर्म फी है इसका। और बात कर लेते हैं फिर हम लोग जो बात कर रहे हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो फिजिकल टेस्ट में आप लोग क्या होता है, हाइट मिनिमम हाइट जो आप लोग का रहना चाहिए 157 सेंटीमीटर टू 162 सेंटीमीटर रहना चाहिए और हाइट के हिसाब से वेट रहना चाहिए। तो ये आप लोग का फिजिकल टेस्ट है। तो आप लोग का बात कर ले सिलेबस भी बात कर ले। सिलेबस में आप लोग का क्या क्या पूछा जाता है,
तो सिलेबस के बारे में इंग्लिश पूछा जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सारा चीज़ मिला के आप लोग को 150 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में और मैथमेटिक्स में 120 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो 11th-12th का बेस्ट पे होता है। तो ये था हम लोग का इन नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में, जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में जाने का मौका देती है। कौन से पोस्ट पे हम लोग को जाने का मौका देती है? डायरेक्ट आप लोग को मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल बनने का मौका दिया जाता है इस एग्जामिनेशन के थ्रू आफ्टर 12th के बाद। तो पूरा ये था हम लोग नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन के बारे में। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।